नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेस के फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम अकाउंट यानी हर सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको प्रतिदिन एक क्वेश्चन रीजनिंग, करंट अफेयर्स या साइंस में से देखने को मिलता है, जिस सीरीज़ को हमने डेली क्वेश्चन सीरीज़ का नाम दे रखा है। और ये हमारा बेस पॉइंट है ज्ञान का खजाना रोज है बढ़ाना। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे चैनल का मुख्य विषय मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है, लेकिन इसके साथ साथ आप हमसे जुड़े हो तो आपको एक क्वेश्चन प्रतिदिन जो है फेयर यानी पक्का करके आपको दे दिया जाता है रीजनिंग में से या करंट अफेयर्स और विज्ञान में से। तो एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से यानी धीरे धीरे करके 15 दिन बाद हम उस पूरी जो सीरीज है हमारी उसका आंसर्स आपको देते हैं एक वीडियो के रूप में, जिसमें जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर और उनकी एक्सप्लेनेशन होती है। तो आज की सीरीज में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 16 मार्च से, यहाँ 16 मार्च से हैं, 16 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक के जो क्वेश्चंस हमने पूछे थे फेसबुक व्हाट्सएप पर, वो सारे आपके सामने विद एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। 16 मार्च को ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, जैसा कि इन दिनों पूरा प्रचलन में है कि पंजाब भारत का वह दूसरा राज्य है जहां दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की यानी आप पार्टी की राज्य सरकार बहुमत से बनी है। और उस सरकार में पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवत मान बने हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवत मान सांसद चुने गए थे। हमने ये बताना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किस लोकसभा क्षेत्र से भगवत मान पंजाब में सांसद चुने गए थे। बठिंडा, अमृतसर, संगरूर और कोई नहीं, ये 4 लोकसभा क्षेत्र में दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है कि संगरूर लोकसभा क्षेत्र से भगवंत मान संसद निर्वाचित हुए थे। और जिस दिन पंजाब के मुख्यमंत्री की उन्होंने शपथ ली थी, शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटक्कर कला में उन्होंने शपथ ली थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो कि अभी तक जो मुख्यमंत्री बने हैं वो राजभवन में शपथ लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाने का कार्य राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन इस बार इसमें परिवर्तन हुआ कि राज्य के राज्यपाल, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवत मान को शपथ दिलवाई राजभवन की बजाय शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटक्कर कला में। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवत मान संगरूर क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो विधायक चुने गए हैं और मुख्यमंत्री का कार्यभार उन्होंने संभाला है। 17 मार्च का क्वेश्चन आपके सामने, भारत के किस राज्य में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन पहली बार भारत के किस राज्य में लागू किया गया था। अभी जिस राज्य की बात हम कर रहे थे पंजाब, हमारा सही उत्तर रहेगा कि पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। और इसकी और जानकारी, पहली बार 1951 में लगा था राष्ट्रपति शासन। कब लगा था? 1951 में। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्याख्या संविधान के आर्टिकल 356 में की गई है। ये इंपॉर्टेंट कि कौन से आर्टिकल में इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है, आर्टिकल 356 में। और संविधान लागू होने के बाद पंजाब पहला राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कांग्रेस में फूट की वजह से यहाँ 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच यानी लगभग 10 महीने राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं कि भारत में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया था। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था, और अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन भारत में लग चुका है। इससे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन, सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के समय लगे थे, ये रहे। दूसरे नंबर पर मोरारजी देसाई, और ये इस पेज में पूरी डिटेल कि किस राज्य में कितनी बार लगा, टोटल 132 बार जो अब तक लग चुका है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। वैसे इसमें पूरी नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सबसे अधिक किस प्रधानमंत्री के समय में लगा और सबसे कम बार। अगर सबसे कम बार की बात करें तो इंद्र कुमार गुजराल ऐसे प्रधानमंत्री जिनके शासनकाल में कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत कम समय, लगभग 1 साल तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 18 मार्च को आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि संस्कृत भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है, यानी कौन सा राज्य ऐसा है जिसने संस्कृत भाषा को अपनी राज्य भाषा बनाया है। तो हमारी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध राज्य उत्तराखंड, और उत्तराखंड ने ही संस्कृत को सबसे पहले अपनी राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया है। तो हमारा सही ऑप्शन सी। 19 मार्च को जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हिंदी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है। हिंदी एक भाषा के साथ साथ एक विस्तृत यानी व्यापक जानकारी वाला विषय है, और हिंदी साहित्य की बात करें तो अनेक साहित्यकार हिंदी में पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी रुचि हिंदी में दिखाई है, और साहित्य के माध्यम से समाज को अनेक सामाजिक विशेषताओं और सामाजिक कुरीतियों से अवगत करवाया है। तो भारतीय हिंदी साहित्य का जनक ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे साहित्यकार जिनको हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। 21 मार्च को आपसे पूछा गया क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार RTE जिसे कहते हैं, राइट टू एजुकेशन अधिनियम संविधान के कौन से संशोधन में शामिल किया गया था, यानी संविधान में कौन सा संशोधन हुआ जिसके अंदर RTE को लागू किया गया था। इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए सही है। 86वें अधिनियम में RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। इसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 कब हुआ था, 2002 द्वारा 21A आर्टिकल जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए उपबंध करेगा। 6 से 14 वर्ष यानी कक्षा 1 से 8 तक। इस अधिकार को व्यावहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया गया था जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। देखिए, ये 2002 आर्टिकल 21A है, लागू हुआ था ये 1 अप्रैल 2010 से, और इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खंड है। ये अधिनियम संविधान के 86वें संशोधन में लिया गया था कि 6 से 14 वर्ष का प्रत्येक बच्चा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करेगा, ना उसकी कोई फीस ली जाएगी। और अनिवार्य शिक्षा का मतलब कि एक बच्चा जो 6 से 14 वर्ष की उम्र का है वो हर संभव प्रयास तक विद्यालय में पहुंचेगा और शिक्षा ग्रहण करेगा। 22 मार्च का क्वेश्चन, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। जैसा कि आपने देख लिया होगा अपने हमारी तीनों वीडियो में कि जो डे के क्वेश्चन हैं वो लगभग हम उसी दिन पूछते हैं जिस दिन वो रिलेटेड होता है। 22 मार्च को पूछा गया था और विश्व जल दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। हर वर्ष विभाग द्वारा विश्व जल दिवस की नई थीम रखी जाती है, लोगों को जल संरक्षण के प्रति, जल बचाने के प्रति जागरूक करने के लिए। तो इस बार की जो थीम थी विश्व जल दिवस 2022 की थीम थी अदृश्य भूजल, अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। यानी ये थीम
अदृश्य को दृश्यमान बनाना ग्राउंड वाटर के महत्व पर आधारित थी, जिसे IGRAC इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इसको मंजूरी दे दी गई थी 2022 विश्व जल दिवस की थीम के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 मार्च का क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय संस्थान आपको लगभग सारे पता होने चाहिए। भारतीय वन अनुसंधान है या इससे संबंधित जो भी अनुसंधान संस्थान हैं वो हमें सारे लगभग पता होना चाहिए। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर रहेगा। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून किस राज्य की राजधानी है, उस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, ये दोनों प्रश्न आपने सोच लेने हैं खुद ने। 24 मार्च का क्वेश्चन देखिए, साइंस से संबंधित, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इसकी बात करें तो ऑप्शन सी, फीमर हड्डी जो है, जो मनुष्य के जांघ में पाई जाती है, वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी होती है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए चाहे सबसे लंबी हड्डी पूछा जाए, दोनों तरह से फीमर हमारा उत्तर रहेगा। फीमर घुटने से कूल्हे तक होती है। ये देखिए फीमर, ये हड्डी घुटने से कूल्हे तक, यहाँ से यहाँ तक। अगला देखिए 25 मार्च का क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मिड डे मील योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी? मिड डे मील जिसे हम मध्याह्न भोजन योजना भी कहते हैं, किस राज्य में लागू की गई थी? देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो सरकारी विद्यालयों में जो पहली से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, यानी जो अधिकतर RTE के अंतर्गत आते हैं, राइट टू एजुकेशन, अभी जो हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात कर रहे थे उसके अंतर्गत आते हैं, उन बच्चों को पोषित भोजन विद्यालय में ही उपलब्ध करवाया जाए। यानी जो दोपहर का भोजन का समय है उस समय उन बच्चों को दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन जिसे हम कहते हैं, वो विद्यालय में ही दिया जाता है और उसमें हर तरह से बच्चे के स्वास्थ्य पर फोकस किया जाता है। जो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है प्रतिदिन बदल बदल कर, ताकि बच्चों में जो सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके। क्योंकि मुख्य रूप से जो 6 पोषक तत्व हमें चाहिए वो अगर हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं तो जो एक बच्चा है विद्यालय में पढ़ने वाला, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। और अगर बच्चे की 15 वर्ष तक की आयु में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो तो उसका स्वास्थ्य दीर्घ यानी लंबे समय तक स्वस्थ बना रहता है। तो जो मिड डे मील योजना थी वो भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में सर्वप्रथम इसको लागू किया गया था। चेन्नई जिसकी राजधानी है और मद्रास जिसका पुराना नाम है। आगे देखिए 26 मार्च को जो पूछा गया था आपसे, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, उसी तरह से तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ब्राजील का मैंने आपको बता दिया। अमेरिका और चीन का आप ढूंढ के कमेंट करोगे वीडियो में। और ऑप्शन डी हमारा जो है भूटान। भूटान एक ऐसा देश जिसका राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है, निशाना लगाना एक तरह से। और भूटान सबसे गरीब देश जहां अभी तक सिनेमाघर भी नहीं है, यानी एक ऐसा देश जिसमें कोई सिनेमाघर मौजूद नहीं है, उसका आंसर भी हमारा भूटान रहेगा। इसके बाद जो 26 से 31 तक 4-5 अंतिम क्वेश्चन अंतिम दिनों में जो पूछे गए थे आपसे वो थे रीजनिंग से रिलेटेड। और ये क्वेश्चंस बड़े
छोटे स्तर के हैं, यानी आसान सी रीजनिंग आपसे पूछी गई थी। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर आज से हम रीजनिंग की शुरुआत भी करेंगे। आपको रीजनिंग की वीडियो भी मिला करेगी जिसमें आपको ट्रिकी और फास्ट और बड़े ही सिंपल्स मेथड में आपको रीजनिंग समझाई जाएगी। तो आप अपने अधिक से अधिक साथियों को हमारे यूट्यूब चैनल जो आपने ज्वाइन कर रखा होगा सब्सक्राइब कर लेना है उसको, यूनिक कैरियर क्लासेज सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और हर अपने साथी तक उसको शेयर करना है। ठीक, क्योंकि जितनी अच्छी रीजनिंग हम प्रोवाइड करवा सकते हैं उतनी अच्छी रीजनिंग आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। हर बेस्ट तरीका आपको दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपको हर एग्ज़ाम से संबंधित रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, चाहे नवोदय विद्यालय में जो अभी पीछे नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे उनसे संबंधित क्वेश्चन है, या एसएससी के रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं, या एचएसएससी हरियाणा की बात करें तो। इसके अलावा जो भी कंपटीशंस एग्ज़ाम होते हैं विद्यालय के बच्चों के लिए, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा होती है, केंद्रीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है, तो उनसे संबंधित जितने भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं सब आपको समय समय हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस अपना था 16:52 और 8:2 हमने बताना है। यानी जो रिलेशन 16 और 52 में है तो 8 के साथ वो रिलेशन कौन सा नंबर बनाएगा। देखिए 16:52 हमने ये बताना है कि 8 के साथ वो रिलेशन कौन सा नंबर बनाएगा। देखिए 16 से हम 52 किस तरह निकाल सकते हैं। अगर हम 16 का स्क्वायर करें तो भी 52 नहीं मिलेगा क्योंकि 256 होता है। 16 का डबल करें तो 52 के आसपास नहीं पहुंचेंगे। ऐसा कर सकते हैं कि 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4 करें। 16 3 जा 48 होता है, 48 एंड 4 52 हो जाएगा। तो यही काम यहाँ करेंगे। हमें रिलेशन क्या मिल गया कि पहले नंबर का 3 टाइम करना है, उसमें 4 ऐड करना है। तो 8 का 3 टाइम करेंगे, उसमें 4 ऐड करेंगे। 8 का 3 टाइम 24 एंड 4 28। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। जो रिलेशन 16 और 52 में है वो रिलेशन 8 और 28 में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 8 और 42 का रेशियो प्रोपोर्शनल है 16 और एक नंबर हमने चूज करना है। देखिए 8 और 52, 8 42 है 42, 8 is to 42, 16 का किस नंबर के साथ रिलेशन करें कि यही रेशियो हमें मिल जाए। तो देखिए जो अभी पीछे हमने ट्रिक लगाई थी मल्टीप्लाई वाली वो यहाँ यूज होगी कि 8 5 जा 40 प्लस 2, यानी पहले नंबर का 5 टाइम करना है, उसमें 2 ऐड कर देना है। तो 16 का 5 टाइम करेंगे, 16 5 जा प्लस 2, 16 5 जा 80, 80 प्लस 2 82 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज ओवर राइट चॉइस। इसके बाद 30 मार्च का ये क्वेश्चन आपके सामने 6 और 38 में जो रिलेशन है 7 का रिलेशन कौन से नंबर के साथ होगा ये बताना है। 6 38 देखिए कैसे निकाल सकते हैं। 6 38 और 7 का रेशियो हमने निकालना है। अब देखिए 6 38 हमारे पास कहाँ से आएगा। 6 6 जा करें और 2 ऐड करें तो हमें 38 मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी 6 जा करेंगे, 7 6 जा 42 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो 44 मिलेगा। ऑप्शन चेक करते हैं, 44 ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब किसी दूसरे एंगल से इसको सोचना पड़ेगा। देखिए 6 इंटू 6 का मतलब हम ये लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2, अब 38 बन जाएगा।
इसका मतलब ये एंगल भी हम लगा सकते हैं कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 51, 51 ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। रिलेशन क्या है दोनों में कि पहले नंबर का स्क्वायर करना है, 2 ऐड करना है तो हमें दूसरा नंबर मिल जाएगा। इसके आगे अंतिम क्वेश्चन आपके सामने 31 मार्च 2022 यानी कल जो पूछा गया था, 12 एंड 169 में जो रिलेशन है वो रिलेशन 14 के साथ किस नंबर का होगा। क्लियर करते हैं इसको। 12 एंड 169, 12 is to 169 proportional to 14 and which number। देखिए 12 और 169, हम 12 से 169 दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि 12 इंटू 14 करें प्लस 1 करें तब हमें 169 मिलेगा, लेकिन वही अगर यहाँ लगाएं कि 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 करें तो 14 इंटू 14 196 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 197 आएगा। चेक करते हैं 197 हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसको और तरीके से सोच सकते हैं। देखिए यहाँ 12, अगर हम इसमें एक ऐड करें तो क्या बन जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर 169। इसका मतलब हमने क्या करना है, जो पहला नंबर है उसमें 1 ऐड करना है। 14 में 1 ऐड करेंगे 15 बन जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ऑप्शन चेक करते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी इज योर करेक्ट चॉइस कि पहले नंबर यानी 14 में 1 ऐड करेंगे 15 बन गया, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो गया। तो ये थे हमारे 16 मार्च 2022 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक पूछे गए क्वेश्चन से, जिनकी वीडियो आज आपको उपलब्ध करवा दी गई है पूरी एक्सप्लेनेशन सहित। अगर इसमें कोई डाउट आपको या कोई सजेशन कोई जानकारी हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस YouTube चैनल को यूनिक कैरियर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और जो आपका व्यू है हमारे चैनल के प्रति या इस पर्टिकुलर वीडियो के प्रति वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपको भी अच्छा स्टडी मटेरियल मिलता रहे और हम आगे इसी तरह बढ़ते रहें। आज फिर आपको 1 अप्रैल का क्वेश्चन मिलेगा और 15 अप्रैल यानी 15 अप्रैल के बाद एक वीडियो पहले 15 क्वेश्चंस की आपको मिल जाएगी। और इससे पहले जो फरवरी की और जो मार्च के फर्स्ट हाफ की यानी 1 मार्च टू 15 मार्च की जो वीडियो है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, ताकि करंट अफेयर्स और जो डेज हैं विशेष दिन जिन्हें हम कहते हैं वो आपको नियमित रूप से मिलते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।